ठीक है, आए हम आज की इबादत को शुरू करेंगे। आप सभी को हैप्पी सैबत। मेरी आवाज सभी को आ रही है? और आज की यस। सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं चाहूंगा कि आज की सभा को शुरू करने के लिए पास्टर विकास हमारे बीच में है, वो आज की शुरुआती की प्रार्थना हमारे साथ करेंगे। पास्टर विकास। ओके सर। कुदूस 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 मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप आसमानी, हम तेरा शुक्रगुजार है आज के सवाद के पवित्र दिन में पिता कि पिता परमेश्वर हम सब लोग एकत्र हो सकते हैं जूम ऐप के द्वारा पिता परमेश्वर। और होने दे खुदावंद खुदा कि हम तेरे उस रूह के द्वारा पिता परमेश्वर हम बरकत पाए जो तेरा कलाम हमें सिखाता है। मेरे परमेश्वर, हम तेरे खादिम को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना, आज का वचन, आज का हम सबका जूम ऐप के जरिए इकट्ठा होना पिता परमेश्वर हम सब के लिए खुदा बाप आसमानी हमारे सब के लिए आशीष के कारण हो। पिता परमेश्वर तमाम नेटवर्क प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के नाम से हम दूर करते हैं। और हर बात परमेश्वर मिलकर, सारी बातें मिलकर परमेश्वर आपकी भलाई को उत्पन्न करने पाए। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को मैं अपना मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो एक बार फिर से कि हम लोग आज यहाँ फिर से जमा है। और जंगली दरख्तों के दरमियान जो गीत है मैं आपके सामने इसमें रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर 24 नंबर गीत है। और मीनवाइल हम लोग इसको गाएंगे ताकि आपके जो ऑडियो है आप म्यूट कर सकते हैं ताकि हम सबकी जो आवाजें वो टकराए ना। आप अपनी जगह जहां बैठे हैं अपना ऑडियो आप म्यूट करके इस गाने को गा सकते हैं। अगर हम सब एक साथ गाएंगे तो किसी की भी आवाज ठीक से नहीं आएगी और बहुत डिस्टरबेंस होती है उससे। तो इसलिए आप अपने ऑडियो म्यूट कर दीजिए और आप जहां बैठे हैं वहां बैठकर इस गाने को आप गा सकते हैं। ठीक है। राय साहब आपका वीडियो भी आप म्यूट कर लीजिए। ओके। पास्टर विकास आपका ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप। हो गया सर मेरा। ओके, चलो जंगली दरख्तों के दरमियान एक गीत हम लोग गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में,
इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बनू खुशबूदार तेरे समान, बनू खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ तो बढ़ा, अपने जोरावर हाथ तो बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। ओके, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी सैबथ फिर से। और मैं चाहूंगा कि आप अपने ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर लीजिए ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। आप अपने ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, अरुण अनम्यूट योर ऑडियो। ओके, आज का जो विषय है, हम अपनी इस अध्ययन में आखिरी हिस्से में है। ये लास्ट, आज का जो हमारे पास सीरीज है, ये आखिरी सीरीज है जो कि हम सीख रहे हैं 24 बुजुर्गों के बारे में, 24 प्राचीनों के बारे में। पिछले सप्ताह मैंने आपको वो सभी रेफरेंस दिए थे जहां 24 प्राचीनों के बारे में लिखा गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 24 प्राचीन जो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5 अध्याय में पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5 अध्याय अगर आप ध्यान से देखें तो चौथा और 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहला और दूसरा अध्याय होना चाहिए थे, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्योंकि प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय, दूसरा पहला अध्याय और उसके 9 से 11 में अगर हम देखते हैं, जो दृश्य दिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जा रहा है, उन आयतों का सही जो लिंक है वो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 से कनेक्ट होता है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जा रहा था, तो उसके उठाए जाने के बाद प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में इंतजार हो रहा था। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाते हैं। 5 अध्याय में जितनी भी बातें भजन संहिता 24 में लिखी हैं, वो सारी बातें आपको 5 अध्याय में देखने को मिलती है कि ये कौन है महाप्रतापी राजा
जो चला आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्या उस अध्याय की शुरुआत है। और यहाँ चौथे अध्याय में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार हो रहा है, तो 24 प्राचीन पहले ही से वहां पर पाए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में एंटर नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन 24 प्राचीन और परमेश्वर और वो 4 जीवित प्राणी, जो कि 4 स्पेशल फरिश्ते हैं जिन्हें सेरुफिम कहा जाता है या सराफ कहा जाता है, सेरुफिम, चेरुबिम एंड शेरुफिम। और उसके अलावा वो आत्मा पवित्र आत्मा के बारे में 7 आत्माएं वहां दिखाई गई है, वो वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन जीसस वहां पर नहीं था, प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं था। 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में देखते हैं। अगर आपको यहां तक समझ आ गया है और आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ये बातें कई दफा आपके साथ बांटी है। ब्रदर अरुण सैमसन, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है इस सर, पर? क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़िए सर, कोई बढ़िए प्रश्न आगे है? बढ़िए सर। कोई आपका कोई क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन बारे में? नहीं है सर। अच्छा, तो ये जो हम लोग सीख रहे हैं 24 प्राचीनों के बारे में, हमने पिछली बार सीखा था कि 24 प्राचीन पहले से वही थे। 24 प्राचीन के बारे में डैनियल की पुस्तक में भी पाया जाता है। 24 प्राचीनों के बारे में अय्यूब की पुस्तक में भी पाया जाता है। 24 प्राचीनों के बारे में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में वो पहले ही से वहां थे। और हमने देखा है कि 24 प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन उन बहुत सारे हेवेंस या बहुत सारे ऐसी और भी दुनिया, ऐसे और भी बहुत सारे अनफॉलन वर्ल्ड्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए थे। उन 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 प्लैनेट्स को ये 24 प्राचीन रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आदम पृथ्वी नामक प्लैनेट का, पृथ्वी नामक ग्रह का प्रतिनिधि था, और वो आदम से वो प्रतिनिधित्व किसने छीन लिया था? शैतान ने। उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी का प्रतिनिधि बनाया था, जो कि उससे वो अधिकार छीन लिया था। अभी बहुत सारे ऐसे दूसरे जो वर्ल्ड हैं, उनके रेफरेंस मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऐसे इतने सारे बहुत सारे ऐसे अनफॉलन वर्ल्ड्स हैं जिनके बारे में हमने सीखा है। अय्यूब 1 अध्याय में है, 2 अध्याय में है, कुलुसियों 1 की 16 में है, हिब्रू 4:14 में है, प्रकाशित वाक्य 12:12 में है, यशाया की किताब 24 का 23 है, इब्रानियों 1 का 3 में भी है, दूसरा ग्रंथियों 12 की 1 से 4 में है। ये सारे के सारे 24 जो प्राचीन है, प्राणी है, प्राचीन जो है या एल्डर्स या पुरनीय है, ये इन्हीं अनफॉलन वर्ल्ड्स के प्रतिनिधि थे। ऐसे ही परमेश्वर आदम को वापस इस पृथ्वी का प्रतिनिधि बनाना चाहता है, मालिक बनाना चाहता है। और वो प्रतिनिधित्व वापस लेने के लिए उसने अपने बेटे को दूसरा आदम बनाकर इस दुनिया में भेजा। ये अब तक हमने सीखा है, ठीक है। तो अभी हमने ये भी देखा कि उस दूसरे आदम ने क्या किया, उस शैतान पर विजय प्राप्त कर ली। और उसकी विजय के बहुत सारे रेफरेंस हमने पिछली बार सीखे थे, जो कि इफिसियों में पाया जाता है और करंथियों में पाया जाता है। वो अपनी विजय प्राप्त करने के बाद कहा गया? प्रेरितों का काम 1 अध्याय 9 से 11 तक के अनुसार स्वर्ग गया। और स्वर्ग जब वो जा रहा है, 4 अध्याय प्रकाशित वाक्य में उसका इंतजार हो रहा है। 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य में वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। मत्ती 27 का 51 से लेकर 53 तक के अनुसार जब यीशु मसीह मारा गया था, बहुत सारे लोग जी उठे थे। वो जी उठे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाते हैं। इसका उदाहरण आपको कहां मिल सकता है?
डिजायर ऑफ एजेस में सिस्टर वाइट इसके विषय में लिखती है। आप डिजायर ऑफ एजेस अगर आप पढ़ें, जो हिंदी में भी है, युगों युगों की चाह, उसमें आपको इसके विषय में मिल जाएगा। मेरे पास डिजायर ऑफ एजेस रखी है यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ किस पेज पर वो लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बताया कि मैं छोटा सा सैंपल लेके जा रहा हूं अभी। कहा? स्वर्ग में। एक छोटा सा सैंपल, जो जी उठे हुए लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह वहां गया तो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, और वो लोग भी उसके साथ गए। तो 24 प्राचीन और जो मत्ती 27 अध्याय में जी उठे हुए लोग हैं, वो दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आ रहा है तो वो शैतान को कैसे इसके विषय में सजा देगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जितना भी वर्णन है वो कहां पाया जाता है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में। प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22 को समझने से पहले हमें यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यशायाह 24 को समझ लेते हैं तो हम प्रकाशित वाक्य 21, 20, 21, 22 को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20, 21, 22 तीनों अध्याय का जो एपोकलिप्टिक फॉर्म है वो कहां से लिया गया है? यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय। आइए हम देखते हैं यशायाह 24 में क्या लिखा है। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है। पूरा का पूरा 24 अध्याय प्रकाशित वाक्य के ऊपर लिखा गया है। और यशायाह नबी की पुस्तक 24 में दुनिया के अंत के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। हाँ जी, पहले पद से पढ़िए। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दास की वैसी स्वाभिमानी की, जैसी लेने वाले को वैसे ही बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ही ब्याज देने वाले की, सबों को एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। बस पृथ्वी विलाप करेगी। यस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह क्या हो जाएगी? कैसे हो जाएगी पृथ्वी? जैसी उत्पत्ति में थी। उत्पत्ति में कैसी थी पृथ्वी? उत्पत्ति 1 बाब के 1 आयत में क्या लिखा है? और पृथ्वी सुनसान और सुनसान थी। हाँ, यानी परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने के लिए इस पृथ्वी को क्या कर देगा? पूरी तरह समाप्त कर देगा, शून्य कर देगा, निर्जन और सुनसान कर देगा एकदम। आगे आप पढ़ेंगे चौथे पद में क्या लिखा है? 4 पद। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को साफ ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। बस कितने मनुष्य रह जाएंगे? बस कितने मनुष्य रह जाएंगे? थोड़े से। हाँ, ये थोड़े मनुष्य कौन है? ये थोड़े मनुष्य परमेश्वर के लोग हैं। ये थोड़े मनुष्य कौन है? रह जाएंगे यानी बच जाएंगे, सेफ। ये थोड़े मनुष्य वही खुदा के लोग हैं जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए मिलेंगे। और ये थोड़े ही, हाँ जी, थोड़े ही हैं जो आसमान की बादशाहत में जाएंगे। अगर आप लूका की पुस्तक पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने पूछा, हे रब्बी हमें बता कि आसमान की बादशाहत में कितने लोग जाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? थोड़े ही आसमान की बादशाहत में जाएंगे। पढ़ी आया था आपने? जाएंगे। लूका में देखिए, लूका यशायाह में। जी जी। आप यशायाह में उंगली रख लीजिए, वापस यशायाह में आएंगे हम लोग।
हाँ, लूका कितने का सर? 1 मिनट है। आई थिंक लूका 12 अध्याय में देखेंगे। ओके, 12 की 32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। बस। कौन सा झुंड? छोटा, छोटा झुंड। थोड़े यस। लोग। एक और बड़ा अच्छा इसमें टेक्स्ट है, वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, थोड़े ही आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट में भी उसने बताया है कि आए छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अपने लोगों से प्यार करता है, यशाया नबी किताब 24 बाब में वापस जाएंगे। दुनिया को पनिश करने से पहले, दुनिया को पूरी तरह खत्म करते समय, वो अपने लोगों को, जब दुनिया पूरी तरह खत्म होने से थोड़ी देर पहले, कुछ ही समय पहले, प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को निकाल कर ले जाएगा। इस विषय में हम ध्यान दें। तो यहाँ आप देखते हैं 24 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक, और 24 में भी है, 25 में भी है, 26 में भी है। पूरी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अध्याय हैं सारे किसके विषय में है? पृथ्वी को पूरी तरीके से, क्योंकि पृथ्वी भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से क्या देख रही है? इंतजार कर रही है। जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, वो भी क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। आपने देखा थोड़े ही लोग हैं जो बचेंगे, और वो थोड़े लोग कौन है? परमेश्वर के लोग हैं जो रह जाएंगे, और उन्हें वो अपने साथ आसमान की बादशाहत में ले जाएगा। आइए हम देखते हैं, एक और वचन देखते हैं। ले जाएगा जी। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ेंगे। 24 का 17, शैतान को प्रभु यीशु मसीह कैसे पनिश करेगा। ये बातें हम लोग बाद में प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, पहले हम यशाया में पढ़ लेते हैं। 24 का 17। हे पृथ्वी के रहने वालों, वह और गड्ढा का फंदा तुम्हारे लिए है। आगे 17 जो से कोई भय के शब्द से भागे। जी। आपका वीडियो हैंग हो गया लगता है ना? हाँ, पढ़िए। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदे तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींवें डोल उठेंगी, और पृथ्वी फट कर टुकड़े हो जाएंगी, और पृथ्वी अत्यंत कंपमान होगी। पढ़ते रहिए, 24 तक पढ़ना है, 24 तक। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेनाओं को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। और वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा बस बस बस, आई थिंक इसमें 24 है नहीं, 23 तक है। आपको 22 तक पढ़ना था। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आप देख रहे हो कि शैतान और उसके दूतों के विषय में क्या लिखा हुआ है? उन्हें गड्ढे में डाल दिया जाएगा और कुछ समय बाद उनकी सुधि ली जाएगी। अब यही सेम आयतें आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ सकते हैं।
हूबहू यही आयतें, यही शब्द है जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में क्या लिखा है। लेकिन एक मिनट उससे पहले आप यशाया 14 अध्याय भी देख सकते हैं कि शैतान को कैसे पनिश किया जाएगा। यशाया 14 अध्याय, यशाया 14, उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। यशाया 14 का 15 से 21। ऐसे लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य के घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाखा के समान अपनी कबर में से फेंका गया और तू उन मारे हुओं के शवों से गिरा है, जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लूत के समान पड़े हैं, और तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। बस आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रुप है जिन्हें पनिश किया जा रहा है। हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे उन तीनों ग्रुप को। यशाया नबी की पुस्तक 24 अध्याय, 25 अध्याय, 24, 26 और 27, ये 3 अध्याय पूरे के पूरे 20 अध्याय के ऊपर बेस है, जो कि प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा गया है। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। शैतान के साथ गिराए गए स्वर्गदूत और इस दुनिया के लोग जिन्होंने शैतान की बातों को माना है। शैतान और शैतान के फॉलोवर और गिराए हुए फरिश्ते। कितने ग्रुप हो गए? 3 ग्रुप हैं इस दुनिया में। उस वक्त वो लोग जो आज वो लोग, और वो उस समय आखिर तक वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से इनकार करेंगे, वो शैतान और उसके साथ गिराए गए फरिश्ते। इन तीनों को आप देख रहे हैं। ये यशाया नबी की पुस्तक में शैतान के खात्मे के बारे में, शैतान के आखिर अंत के बारे में लिखा गया है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। आप करंथियों में पढ़ें तो 15 बाब में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने शपथ खाई है कि जब तक तेरे बैरियों को तेरे पांव तले ना कर दूं, मैं चैन नहीं लूंगा। किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह उसने कहा था कि जब तक बैरियों को कहा ना कर दूं, तेरे पैरों तले ना कर दूं। किसको कहा था? पिता को। और परमेश्वर का बैरी कौन बन गया था? शैतान और वो गिराए हुए फरिश्ते। जी उठने के बाद थोड़े से लोगों को जो जी उठे थे उनको स्वर्ग में ले जाने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा बाकी बचे हुए लोगों को ले जाने के लिए, तब शैतान को किस तरीके से वो पनिश करेगा, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। 24, 25, 27 ये तीनों जो अध्याय हैं, ये प्रकाशित वाक्य के ऊपर बेस है। अभी इस सेशन के हमारे पास 8 मिनट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रकाशित वाक्य पूरा 20 के बारे में सीखेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए यशाया के बारे में ही बात करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों अध्याय के अंदर अगर आप यशाया नबी की पुस्तक 26 अध्याय भी देखेंगे, उसमें भी शैतान की सजा के बारे में लिखा गया है। सर, यशाया का कौन कौन सा बताया अध्याय आपने? 26 की 20, यशाया 26 की 20। और इससे पहले भी
पहले भी कुछ बता रहे थे ना सर, ये सब कौन 24 कौन से अध्याय? 24 26 27 ये 3 अध्याय हैं। 24 26 27। 24। अभी आप 20 में देख सकते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 26 के 20 में देखिए परमेश्वर पे लोगों को के लिए क्या लिखता है, पढ़िए। यहाँ लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात के हो को और अधिक छिपा रखेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 अध्याय 24 26 27 प्रकाशित वाक्य के आखिरी 3 अध्याय 20 21 22 उसके विषय में बात करते हैं। अभी 22 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, 21 और 22 में क्या लिखा है, नया आकाश और नई पृथ्वी। लेकिन 20 अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो शैतान के साथ क्या होगा। शैतान और गिराए हुए फरिश्ते और शैतान के फर्जंद, उसके फॉलोवर्स, उनके साथ क्या किया जाएगा, युद्ध करेंगे। तो वो युद्ध को हम कैसे डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या होगा। यस यस यस। रोज पुनरुत्थान कैसे होगा, कौन पहले जी उठेगा, कैसे जी उठेगा, कैसे जाएंगे 1000 साल के लिए, ये छोटे छोटे जो प्रश्न है 1000 वर्ष के लिए जी। तो आपको 20 अध्याय की डिटेल समझने के लिए यशायाह नबी का 24 अध्याय जानना बहुत जरूरी है, जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर पृथ्वी को और उसमें पाए जाने वालों को दंड देने के लिए चला आता है। अगर आपका इसके विषय में कोई क्वेश्चन है तो हम इसके बारे में देखेंगे, वरना एक और टेक्स्ट हम देखते हैं जहां सृष्टि के बारे में लिखा गया है कि सृष्टि भी परमेश्वर के बेटे की राह देख रही है, यानी पृथ्वी। रोमियो 8 अध्याय 17 पद पढ़िए, 8 का 17। रोमियो 8 16 17 और 19, ये 3 आयतें पढ़नी है। पास्टर विकास जल्दी। जी 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 सर, एक मिनट। 8 का ना? हाँ ऐसे लिखा सर। 16 8 से 16, 8 का 16। हाँ जी जी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। रुक जाइए, परमेश्वर के पुत्र या पुत्रों, एक वचन है, बहुवचन। यानी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी बाइबल में स्वर्गदूतों को भी पुत्र कहा गया है, ठीक है, इस बात पे गौर करना आप। बाइबल में स्वर्गदूतों को क्या कहा गया है, पुत्र। अय्यूब में आपने पढ़ा कि जब परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे गाया करते थे भोर के तारे, और अय्यूब पहले अध्याय दूसरे अध्याय में क्या लिखा है, और परमेश्वर की सभा थी और परमेश्वर के बेटे भी आए, परमेश्वर के पुत्र भी आए। सेकंड एडम ने, दूसरे आदम ने मुझे और आपको, हम सबको भी, जब हम उसमें विश्वास कर लेते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है, मुझे और आपको भी क्या अधिकार दे दिया है, परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया गया है। किसकी वजह से? दूसरे आदम की वजह से। दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और अभी आपने पढ़ा है कि वो हमें जब अपने पिता की संतान होने का हक देता है, तो मैं और आप उसके साथ महिमा भी पाएंगे। कैसे? यीशु मसीह ने महिमा कैसे पाई? बिल्कुल, जी उठकर, पुनरुत्थान।
दुख उठाकर। प्रभु यीशु दुख मसीह ने उठाकर। महिमा कैसे पाई? जी उठकर, जब वो जी उठा तब दुख महिमा में आया उठाकर। वो। और मैं और आप भी महिमा कैसे पाएंगे? जी उठकर। क्योंकि जैसे मसीह में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में लोग जी उठेंगे। जी उठकर या सर दुख उठाकर? जी उठकर। दुख उठाने के बाद यस ही तो सर, मरा है ना। और फिर उसके बाद अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता यस। मरकर, तो महिमा मिल जाती? नहीं। अगर जी उठकर यीशु यस। मसीह मर जाता और जिंदा नहीं होता, तो महिमा मिलती? नहीं। तो पुनरुत्थान होता ही नहीं फिर। यानी पुनरुत्थान के बाद वो यस, अपनी महिमा में पहुंचा है। ठीक है। यस, यस। प्रेरित काम में वो अपनी महिमा में उठाया गया, जी उठने के बाद ही तो उठाया गया ना ओके ऊपर। सर। ऊपर कब गया वो? जी उठने के बाद गया ऊपर। ओके, ओके सर। उसी को महिमा जी बोलते हैं। उठने के बाद। जी। तो मैं और आप भी वैसी ही महिमा पाएंगे जब, यस, लेकिन यस। कब? जब हम मसीह में मरेंगे और फिर मसीह में जी उठेंगे। अभी आप देखेंगे पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से क्या देख रही है। आप पढ़िए दोबारा 19 आयत पढ़िए, 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अब ये कौन है? परमेश्वर के पुत्र कौन से वाले हैं? ये वही है जो रिजरेक्शन के समय, जो जब यीशु मसीह मारा गया था और वो जो जी उठे थे, वही लोग हैं जो वापस उसके साथ आ रहे हैं हम सबको लेने के लिए। क्योंकि फरिश्तों के लिए तो लिखा गया है लाखों लाख फरिश्ते होंगे। फरिश्ते कितने हैं? मिलियंस ऑफ मिलियंस फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत। लेकिन जो पुत्र शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये वही पुत्र हैं जो जब यीशु मसीह गया था और एक छोटा सा सैंपल लेकर गया था, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में वो पिता के सामने प्रेजेंट कर रहा है पहला फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग जी उठे थे, पहला फल कौन है? मसीह। और उसके बाद मसीह के आने पर उसके लोग। तो ये वही लोग हैं जो अब पृथ्वी भी राह देख रही है, बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है कि परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की राह देख रही है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग होंगे। ओके, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सभी का। बाकी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि रोमियो हम पढ़ रहे हैं 8 अध्याय। और रोमियो के 8 अध्याय में हम लोग दोबारा फिर से देखेंगे किस प्रकार से रोमियो 8 अध्याय के अंदर ही 3 स्पेशल बातें पाई जाती हैं जो हमें जाननी जरूरी है। रोमियो 8 अध्याय में पास्टर विकास अभी आप पढ़ रहे थे रोमियो 8 अध्याय। अभी आप पास्टर विकास 8 अध्याय के 21 पद को पढ़ेंगे, 8 का 21। कि सृष्टि भी पाप ही विनाश के दास्तु से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, अभी 24 यशाया 24 में आपने क्या पढ़ा? परमेश्वर पृथ्वी को क्या करने जा रहा है? निर्जन और सुनसान। क्योंकि पृथ्वी भी उस पाप से छुटकारा चाहती है। कौन? सृष्टि, पृथ्वी। जय आपने देखा उत्पत्ति की पुस्तक में, जैसे आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया और पाप फैलता चला गया, उस पाप का श्राप किस पे पड़ा? पृथ्वी पर भी पड़ा था। पृथ्वी पर। पृथ्वी यस, भी क्या यस, हो गई थी? श्रापित हो गई थी। 21 पद दोबारा पढ़िए, यस। 8 का 21। रोमियो कि रोमियो 8 का सृष्टि 21। हाँ, सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तु से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आगे 22 पद। क्योंकि हम जानते हैं
कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, आगे। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते और लेपा पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, मैं और आप भी किसकी बाट जोड़ रहे हैं? इस देह से छुटकारा पाने के लिए। पौलुस पहला करंथियों में क्या लिखता है 5 अध्याय में कि मेरा डेरा सरीखा घर क्या होगा? गिरा दिया जाएगा। अगर आप पढ़े दूसरा करंथियों 5 अध्याय, कौन सा वर्ष? 5 की पहली आयत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा गिरा दिया जाएगा, तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। देख लिया? तो मैं और आप भी क्या कर रहे हैं? दूसरा पद। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहले बस इसके यस, हम यही तो इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, कि ये चोगा क्या हो, बदल जाए, हमें नया घर मिले। क्योंकि इस घर में हम क्या करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं, कराते हैं। तो ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह दूसरा उसका आगमन होगा। तो ये पृथ्वी भी इंतजार कर रही है, क्योंकि पृथ्वी भी अपना नया रूप धारण करना चाहती है। पृथ्वी भी पाप से छुटकारा चाहती है, मनुष्य भी पाप से छुटकारा चाहता है। और वही 24 अध्याय में यशाया में पढ़ा आपने कि वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए चला आता है। कौन? यहोवा, परमेश्वर। और न्याय करने का अधिकार किसको दिया? उसने अपने बेटे को दिया है। कौन आ रहा है न्याय करने? प्रभु यीशु मसीह। तो पृथ्वी भी इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और ये कब होगा? जब वो आएगा, यीशु मसीह आएगा। जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह का मिशन दूसरे आगमन से जब वो चला गया, अपनी महिमा में उठा ले गया। जब यीशु मसीह पहली दफा प्रेरितों का 1 अध्याय 9 से 11 में उठाया गया है, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा मिशन क्या था? पहला मिशन क्या है? पृथ्वी का अधिकार शैतान से ले लेना और अपनी जान देकर मनुष्य को पापों से उसकी क्षमा देना। दूसरा मिशन, जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर जाना और शैतान को खत्म करना। ये लास्ट है, शैतान को खत्म करना। तो अभी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी भी इंतजार कर रही है। ये तो थर्ड में होगा ना सर? जी, पहले हम देखेंगे कमिंग जी, दूसरे आगमन के बारे में देखते हैं। 20 अध्याय में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय निकालिए। जी सर। 20 का 7 से 10। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और अमोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भर मार कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु झूठा और भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात और दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओके, तो आपने देखा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से लेकर 10 तक में उस युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, लड़ाई होगी। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? हमें एक एक दृश्य को आराम से देखना है। प्लीज आप धीरे धीरे चलें, आराम से इन आयतों को पढ़ें, तब ये आयतें आपकी समझ में आएंगी।
सबसे पहले हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा। सबसे पहली चीज है, जैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा तुरही फूकी जाएगी। पहले क्या होगा? तुरही फूकी जाएगी, जो कि अंतिम तुरही है। ठीक है, आप ये पहले ये देखिए तुरही फूकते समय क्या होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 4 की 16, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को वहीं रखिए। 2 थिस्सलुनियंस, सॉरी पहला थिस्सलुनीकियों है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16, पहला थिस्सलुनियंस। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, आगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, ये है पहला दृश्य। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा तुरही फूकने के बाद पहले तुरही फूकी जाएगी, और उस तुरही के म्यूजिक के साथ साथ ही प्रभु यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूत आसमान पे जाहिर होंगे। तो सबसे पहले कौन जी उठेगा? जो पहले मसीह में मरे हैं, जो मसीह में पहले मर चुके हैं। यस। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? आगे वाली आयत पढ़िए, 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बस, तब हम जो जीवित, ये कौन से लोग हैं? ये वो है जो कब्रों में नहीं है, ये बाहर खड़े हैं, जो जिंदा लोग हैं। ठीक है, ये कौन से लोग हैं? जो उस वक्त खड़े रहेंगे यहाँ, वहां देखेंगे कि वो आ रहा है। यहाँ लिखा तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। हम क्या ऐसे उठाए जाएंगे या बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। ये चोगा नहीं जाएगा, हम ऐसे नहीं जाएंगे। ये देह नहीं जाएगी। हमें कौन सी हेवनली बॉडी, स्वर्गीय दी जाएगी, जो कि पहला कुरिन्थियों 15 की 51 आयत में लिखा हुआ है। पौलुस क्या लिखता है? पहला कुरिन्थियों 15 की 51 में लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, जो नहीं सोएंगे वो पलक झपकते ही बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे मरकुस 9 अध्याय में आप देखते हैं कि मरकुस 9 बाब में प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर गया तो उसका रूप बदल गया ना, विद इन फ्यू सेकेंड्स, थोड़ी देर में ही। और जब उसके रूप बदला तो उसकी रोशनी में चेलों को मरकुस 9 अध्याय 9 अध्याय में है, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गया था और उसका रूपांतरण हुआ था। तो हम देखते हैं वहां पर मूसा और एलिया पहाड़ पर दिखाई दिए। ये मरकुस 9 अध्याय में आप देख सकते हैं कि हम पलक झपकते कैसे बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 की 51 में क्या लिखा है कि हम 51 और 50-51 में कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर पलक झपकते ही बदल जाएंगे। अगर आप मरकुस 9 अध्याय देखें, 9, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि यीशु मसीह के आगमन पर हम कैसे होंगे। मरकुस 9 में देखिए, दूसरा पद 9 का 2। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। बस, परमेश्वर अपने लोगों को यही वस्त्र देगा। ये कौन से वस्त्र है? लाइट। कौन से वस्त्र है? लाइट के, रोशनी के वस्त्र है। ये स्वर्गदूत जो वस्त्र पहने रहते हैं कौन से हैं? अभी स्वर्गदूत पूरा व्हाइट दिखता है, लेकिन आपको पता है, हम और आप नहीं जानते कि वो ड्रेस पहने रहते हैं। स्वर्गदूत क्या पहने रहते हैं? व्हाइट ड्रेस, और उनकी पूरा व्हाइट दिखाई देता है शरीर। ऐसा ही श्वेत वस्त्र परमेश्वर अपने लोगों को देगा। कौन कौन से लोग? जो कब्र से बाहर, वो
और जो परख जाएंगे वो। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को पूरी तरीके से तैयार करके आसमान की बादशाहत में 1000 साल के लिए लेकर जाएगा। अभी वापस पहला थिस्सलुनीकियों में जाएंगे, 4 बाब की 17 आयत। यहाँ लिखा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए उनके जाएंगे। साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे हाँ कि हवा में प्रभु से मिले, हाँ। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ इस जो प्रकार इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। बस यहाँ लिखा सदा, ये सदा सदा नहीं है, बल्कि कितना टाइम पीरियड है? 1000 साल। कितना समय है? 1000 ईयर्स। 1000 वर्ष। अब हम वापस प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 बाब। अभी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहले पद से। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। ओके, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मैंने कितनी आयतें पढ़ी हैं? 3। कितनी आयतें पढ़ी हैं? 3। यही 3 आयतें यशायाह नबी की पुस्तक 24 अध्याय 21 पद में देखिए आप। यशायाह 24 उसका 21 पद। राय साहब आप पढ़ेंगे हमारे लिए? मिस्टर राय, यशायाह 24 का 21। ऐसा होगा कि यहोवा आकाश को सेना को आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। बस परमेश्वर कहा किस चीज को दंड देगा? जो आकाश की सेना है। ये कौन है आकाश की सेना? वो गिराए हुए फरिश्ते। आकाश की सेना कौन है? गिराए हुए फरिश्ते। ठीक है, यहां लिखा, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर देगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो युद्ध होगा उन सबको 1000 साल के लिए कहां बंद कर दिया जाएगा? उस गहरे गड्ढे में। और वो गड्ढा कहां है? पृथ्वी पर। यहां पढ़ सकते हैं आप लोग, यहां लिखा हुआ है अथाह कुंड। कौन सा कुंड है? अथाह कुंड। और अथाह कुंड के बारे में आप कहां पढ़ सकते हैं? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24 का 19। यहां लिखा है, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 18, जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा और फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी और पृथ्वी फट जाएगी और एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा। ये मैं पढ़ रहा हूं यशायाह नबी की पुस्तक 17 से लेके 21 तक। ये प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की पहली 4-5 आयतों के बारे में लिखा गया है। और एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा और जब शैतान को बंद कर दिया जाएगा तब परमेश्वर के लोग कहाँ होंगे? जो लोग बच गए हैं। आपने पढ़ा था अभी 1000 वर्ष परमेश्वर के राज में। नहीं 24 की 6, 24 की 6 यशायाह। यहाँ लिखा है, इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। हाँ, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े
ही मनुष्य रह जाएंगे। बस रुक जाइए, अभी प्रकाशित वाक्य 20 बाब में चलते हैं। चार पद पढ़िए, 4, 20 का 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। वो जो थोड़े लोग हैं वो कहाँ चले गए? 1000 साल के लिए कहाँ चले गए? आसमान की बादशाहत में। ठीक है, आसमान की बादशाहत में लिखा है। ओके, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे 20 अध्याय में वो सारी बातें पाई जाती हैं जो प्रकाशित वाक्य यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय में हम देखते हैं। अगर आप 19 अध्याय भी पढ़ेंगे, उसमें भी उसी राज्य के बारे में आप देख सकते हैं। 19 अध्याय के 11 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ये जो दृश्य है, जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा इनके साथ जब वो उठेंगे, 1000 साल बाद ये सारे जो लोग हैं उठेंगे। कब? 7 पद पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20 का 7। 1000 साल के बाद क्या होगा? क्या लिखा है? जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 7। ये वही यशायाह नबी की पुस्तक 24 से लिया गया है कि शैतान और उसके दूतों को गड्ढे में डाल दिया जाएगा और लोगों को, और कुछ समय बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो शैतान और उसके लोगों को क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी और गोग और मागोग, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। ये कौन सा सीन है? 1000 साल बाद जब नया यरूशलेम और परमेश्वर के लोग इस धरती पर आएंगे, वापस जब आ रहे होंगे, तो शैतान क्या करेगा? सारे लोग जो कैसे छोड़े जाएंगे, इसका क्या मतलब है? वो सब जी उठेंगे। ठीक है, और शैतान वो सारे लोगों को, जो गोग और मागोग का मतलब क्या है आप देखेंगे। गोग और मागोग कौन सा इलाका है? मंगोलिया, जो रशिया से लगा हुआ इलाका है। गोग और मागोग, मागोग यानी मंगोल, वो इलाके हैं सारे, और वहां उनकी जो पॉपुलेशन है वो सारे लोग जी उठेंगे और ये बहुत बड़ी सेना बन जाएगी। ठीक है, और ये सेना किस पर हमला करेगी? यरूशलेम पर, जो 1000 साल बाद परमेश्वर की उपस्थिति और उसके लोग जब इस जमीन पे उतर रहे होंगे, तब ये लोग उस पर हमला बोल देंगे। मैं पढ़ रहा हूं 8 पद से। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए
इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। ठीक है, प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यही आयतें 19 अध्याय में भी मिलती है। पास्टर विकास 19 की 19 पढ़िए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेनाओं से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्य वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ये ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। आगे शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पंछी उनके मांस से तृप्त हो गए। बस अभी जो आपने पढ़ा है उसके मुंह की जो हीट है, जो आग निकल रही है, इसके बारे में थिस्सलुनीकियों में पाया जाता है। निकालिए थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, सेकंड थिस्सलुनियंस, सेकंड थिस्सलुनियंस और उसका दूसरा अध्याय और 8 पद, 2 का 8 यहां लिखा है, क्योंकि 2 का 8 यहां लिखा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जो आपने भी प्रकाशित वाक्य 19-21 में पढ़ा है, यही टेक्स्ट आप कहां पढ़ते हैं? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 8 पद आप पढ़िए। 2 का 8 में क्या लिखा है? 2 का 8 में ये लिखा सर, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जैसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जी, ये प्रकाशित वाक्य 19 के 21 में जो लिखा है वही आयत है जिसे आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से शैतान और आसमान की गिराई हुई सेना और लोग, इन तीनों को पहले 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा, जो हमने यशायाह 24 अध्याय में पढ़ा है। 1000 साल इनको बंद कर दिया जाएगा। कौन से? अथाह कुंड में, जो कि यशायाह में लिखा गया है 24 में कि पृथ्वी फटकर इतना बड़ा गड्ढा उसमें बन जाएगा गहरा कि शैतान, उसके दूत सब उसमें 1000 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और जो लोग उस समय दूसरे आगमन पे जी उठेंगे, कौन कौन से लोग उठेंगे? अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे लोग कहां चले जाएंगे? 1000 साल के लिए 1000 वर्ष के लिए। और बुरे लोग सर, अगर आप यूहन्ना 5 अध्याय के 28-29 आयत पढ़ें, यूहन्ना की इंजील 5 का 28 और 29, उसमें लिखा हुआ है पुनरुत्थान के बारे में कि अचंभा मत करो, जितने कब्रों में हैं वो परमेश्वर के बेटे की आवाज सुनकर क्या होंगे? जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है वो सजा के लिए, और जिन्होंने भलाई की है वो अनंत जीवन के लिए। तो सारी पृथ्वी पर लोग अच्छे बुरे सब देखेंगे। हाँ पढ़िए। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले उसमें बता दिया था कि किस प्रकार से वो अपने दूसरे आगमन पर इन चीजों को पूरा करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएगा
तो पृथ्वी पर कौन बचेगा? 3 तरह के लोग बचेंगे। शैतान, गिराए हुए स्वर्गदूत, और वो लोग जो शैतान की बात करेंगे। जो थोड़े मूर्ति की छाप ली है, जो थोड़े बचे हुए लोग थे वो कहां गए? वो 1000 साल के लिए उठा लिए गए। 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए। आप देखेंगे कि जब मुसीबतें आ रही थी तब भी परमेश्वर के लोग वही हैं, लेकिन बचे हुए हैं। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू आपको। तो यहाँ पे हम यह सीख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का मिशन पूरा होता है। अब आप पढ़ेंगे, आखिरी आयत है प्रकाशित वाक्य 16 का 17। क्या लिखा है वहां पे? सोलह का 17 है। हाँ जी। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ जो हो चुका। बस बस बस, और एक आयत पढ़नी है, हो चुका। इसका मतलब क्या है? इट इज फिनिश्ड। ये आखिरी शब्द है जो प्रकाशित वाक्य 16 की 17 में लिखा है। ये शब्द का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में भी किया था जब वो सलीब पर था। यीशु मसीह ने मरते समय भी कहा था इट इज फिनिश, पूरा हुआ। यानी वो अपनी उस लड़ाई के विषय में कहा था उसने, जो उद्धार की योजना वो लेकर आया था, वो क्या हो गई? पूरी हो गई, पूरा हुआ। हाँ जी। और उद्धार की योजना के बाद जो उसका दूसरा गोल था कि उद्धार पाए हुए लोगों को 1000 साल के लिए स्वर्ग में लेके जाना, वो यहां वो कह रहा है कि वो क्या हो गया? पूरा हो गया, पूरा हो गया, फिनिश। ये 16 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है और क्या कहा? पूरा हुआ, हो चुका, हो गया, हो चुका। 19 अध्याय में पढ़ते हैं, 20 अध्याय में पढ़ते हैं कि शैतान और उसके दूत, उसके फर्जन, उन सबको कहां डाल दिया गया? आग की झील में डाल दिया गया। तो यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो 7वां कटोरा, 7वीं तुरही जैसे ही फूकी जाएगी और उसके बाद 7 आफतें आएंगी, जैसे ही 7 आफतें शुरू होती है, उन 7 आफतों में परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बचाता है। और आखिरी आफत, लास्ट आखिरी आफत जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तुरही, वो बादलों पर आएगा, अपने लोगों को उठाकर ले जाएगा। बहुत सारे लोग प्रचार करते कि परमेश्वर के लोग पहले चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोग वही रहेंगे, मुसीबत चलती रहेंगी। पेंटिकॉस्टल वाले तो सर ऐसे ही बोलते हैं। उदाहरण के लिए, क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया था? नहीं डाला गया था? यस, बिल्कुल डाला गया था। क्या दानियल को शेर की मान में डाला गया था? यस। यस। तो आप देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर मुसीबत आती है, परमेश्वर के लोग मुसीबत में से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको सर बचा लेता है। वाले तो पेंटिकॉस्टल वाले तो सर ऐसे ही बोलते हैं कि जो मुसीबत आएंगी उससे पहले उठा लिए जाएंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह बचा था क्या मुसीबत से? नहीं बचा। क्रॉस की प्रॉब्लम से होकर निकला है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कह रही है कि जितने मसीह यीशु में हैं वो सताहट से होके जाएंगे। बिना सताए कोई आसमान की बादशाहत में नहीं जा सकता, बिना सताहट के। उसने कहा है कि जब इन्होंने हरे पेड़ के साथ, सूखे पेड़ के साथ ऐसा किया है, तो हरे पेड़ के साथ कैसा करेंगे? ओके, तो आइए हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। हमने अपने सारे विषयों को सीख लिया अच्छे से। 24 प्राचीनों के बारे में हमने जान लिया है, और प्रभु यीशु मसीह का अल्टीमेट गोल क्या है ये भी आज हमने सीख लिया है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय तक कवर कर चुके हैं, और 21 और 22 में तो आने वाले युगों के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में दे रखा है, जो हम आगमन के बाद खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे। हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे और
अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे बाद में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। सामर्थ्य जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे आशीषों के लिए। प्रभु तेरे महान वचन के लिए जो आज हमने सीखा है, हमने जान लिया किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस उद्देश्य को पूरा किया जो वो आसमान से प्रभु जी लेकर दुनिया में आया था। वो हमारे लिए दूसरा आदम बना और हमें भी अपने समान बनाने के लिए उसने उद्धार की योजना को पूरा किया। और प्रभु जी वो हमें उस संतान में, उस परिवार में, उन रिश्तों में जो पिता एक स्वर्गीय परिवार के हैं, हमें शामिल करना चाहता है। महान जीवित परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझी को देते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के इन विषयों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु तूने आशीषित कर। जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है वो अपने मनों में, अपने दिलों में रखते हुए आगे इन बातों को समझने पाए। धन्यवाद विश्वास प्रभु, ये प्रार्थना तेरे बेटे अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक लास्ट टेक्स्ट मैंने आपको नहीं दिया अभी तक, आप प्लीज उस टेक्स्ट को देख लीजिए। लूका 20 अध्याय में पाया जाता है। लूका 20, मैंने टेक्स्ट लास्ट टाइम पढ़वाया था। जब प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा 1000 साल के लिए, तो हमें क्या बना कर लेकर जाएगा, इसके विषय में बड़ा जबरदस्त है। 20 यहां लिखा हुआ है, चौतीस पद में मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, उस युग को मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, वे विवाह ना करेंगे, ठीक है, और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। ये बहुत जबरदस्त टेक्स्ट है। यानी रेजरेक्शन के बाद जितने भी लोग जी उठेंगे वो सब किसकी तरह रहेंगे? स्वर्गदूतों की तरह। किसकी तरह? स्वर्गदूतों की तरह। यानी जो लोग जी उठेंगे 1000 साल के लिए जब आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एंजल्स। हम लोग स्वर्गदूतों की तरह होंगे। और बाइबल हमें बता रही है कि हम लोग किसकी संतान कहलाएंगे? पुनरुत्थान की संतान, चिल्ड्रन ऑफ रेजरेक्शन। और जो चिल्ड्रन ऑफ रेजरेक्शन है वो कौन है? वो किसकी तरह रहेंगे? स्वर्गदूतों की तरह। यही परमेश्वर का अल्टीमेट गोल है। जो स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूतों की जगह खाली हो गई है, गिर गए हैं, खत्म हो गए, उन जगहों को परमेश्वर किससे भरेगा? जी उठे हुए लोगों से उन जगहों को भरेगा। एंजल्स जो गिरा दिए गए थे, शैतान जो गिरा दिया गया था, वहां उनकी जगह खाली है। उन जगहों को भरने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि जो पृथ्वी पर लोग हैं उन्हें स्वर्गदूतों का चोगा पहनाकर ऊपर ले जाना। लेकिन कब? रेजरेक्शन के बाद, जी उठने के बाद। और मैं और आप स्वर्गीय देह पहनेंगे और स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे। क्योंकि आप देखेंगे उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या किया, क्या बोला जैसे आदम को? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ठीक है। और पृथ्वी में भरने का मतलब क्या है? जब जनसंख्या बढ़ेगी उसी जनसंख्या से परमेश्वर अपने लोगों को लेगा। कौन से लोग? पुनरुत्थान की संतान, चिल्ड्रन ऑफ रेजरेक्शन, जो जी उठेंगे। और उन्हें उठाकर वो कहां ले जाएगा? आसमान की बादशाहत में। फिर शादी ब्याह कुछ नहीं होगा, बाल बच्चे कुछ नहीं है। और वो जो जी उठने के बाद जो लोग हैं 1000 साल तक, वो किसकी संतान कहलाएंगे? पुनरुत्थान की संतान। और वो स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, ताकि आसमान में जो जगह खाली हो गई है स्वर्गदूतों की, उन जगह को भरा जा सके। ये प्लान है परमेश्वर का। इसलिए पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ ये एक ही टेक्स्ट है, लूका 20 अध्याय।
जहां लिखा है कि जी उठने के बाद लोग किसकी संतान कहलाएंगे? पुनरुत्थान की संतान। यानी पूरा जो वर्ल्ड नया बसाया जाएगा वो चिल्ड्रन ऑफ रेजरेक्शन के जो लोग हैं उनसे बसाया जाएगा। क्योंकि हम किसकी जनरेशन में आ रहे हैं? सेकंड एडम की जनरेशन में आते हैं। सेकंड एडम कौन है? क्राइस्ट। और क्राइस्ट जी उठा और जो उसके लोग हैं वो भी जी उठेंगे। तो इसलिए हम लोग पुनरुत्थान की संतान कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, आप इसको बाद में ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप इसको दोबारा सुनिए। इस पूरी सीरीज में 24 प्राचीन की तरह ही वो हमें उन प्राचीनों में शामिल करेगा और 1000 साल तक हम उन सारी दुनिया को देखेंगे जो अब तक हमने देखी नहीं है। देयर आर मेनी अनफॉलन वर्ल्ड्स, बहुत सारे हेवंस हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। मेमना हमें लेके जाएगा वहां पे और मेमने के पीछे पीछे उसके लोग। क्राइस्ट हमें लेके जाएगा। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। तैयारी कीजिए। बाइबल साफ कह रही है, इन कमजोरियों को छोड़ दीजिए, अपने जीवन को उसे सौंप दीजिए और वो चीजें दिखाएगा हमें जो आज तक हमारी कल्पना में भी नहीं है। वो हमारे आंसू पोंछ देगा, यानी हमारी मेमोरी चेंज कर देगा। ये मेमोरी डिलीट करके न्यू मेमोरी हमें देगा। जब यादें नहीं रहेंगी तो आप रोओगे कैसे? पुरानी यादें गई सब और रोना धोना सब बंद। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे और हम अपनी सभा को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आने वाले सेशन में हम नई स्टडीज के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी सैबथ। ब्रदर सैमसन, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। हैप्पी सैबथ।